प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के सेवक थे जिनका नाम डॉन रिचर्डसन था और उन्होंने बहुत सालों तक पापा न्यू गिनी, जो एक टापू है, देश है, उसमें सेवा की थी। और कई वर्षों की सेवा के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम इंग्लिश में था द पीस चाइल्ड, यानी हिंदी में होगा कि शांति का बालक। द पीस चाइल्ड, शांति का बालक। और पपुआ न्यू गिनी, इस देश में, इस टापू में दो ऐसे जनजाति थे, कबीले थे, दो ऐसे ट्राइब्स थे जिनके बीच में बहुत ही दुश्मनी थी और कई पीढ़ियों से ये दुश्मनी चलती आ रही थी और बहुत खून खराबा होता था जब इनका आमना सामना होता था। जैसे आज के दिन में कुछ खूंखार गैंग्स होती है, एक बदमाश की गैंग दूसरे बदमाश की गैंग, और जब जिसे मौका मिलता है दूसरे को मार देता है। तो इस प्रकार से इन दोनों कबीलों के बीच में बड़ा खूनी या खून से भरा हुआ रिश्ता था, एक दूसरे के खून के प्यासे थे और हर पीढ़ी इस प्रकार से लड़ता रहा और फिर अपने घावों को पुचकारता रहा कि अब हम दोबारा अटैक करेंगे, और बच्चों को सिखाते थे। तो बच्चे भी जब बड़े होते थे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहते थे और इस कारण, इस लड़ाइयों के कारण, खून खराबे के कारण कई लोग मारे गए, कुछ लंगड़े लूले हो गए। और बहुत सारे वर्षों के बाद इन दोनों कबीलों ने रियलाइज किया कि अगर ये युद्ध चलता रहा, अगर हम एक दूसरे को मारते काटते रहे, तो हम दोनों के कबीले खत्म हो जाएंगे, वंश ही नहीं बचेगा आगे इन कबीलों में और गायब हो जाएंगे पृथ्वी पर से। तो अब इस लड़ाई को कैसे रोक सकते हैं? है ना, सिर्फ बातचीत से तो होता नहीं है। दो जो बगल बगल के देश होते हैं उसमें कई बार शांति की बातचीत होती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितनी बार होती है, लेकिन कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती है, बॉर्डर पे कोई टेरर अटैक हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको ये सजेशन दिया कि दोनों कबीलों के जो प्रधान थे, चीफ थे, वो आपस में मिले और जो एक प्रधान है वो अपना बेटा या बच्चा, लड़का, या अपने परिवार में से दूसरे कबीले के प्रधान के परिवार में देगा, और जो दूसरे कबीला का प्रधान है वो अपना बेटा या अपने परिवार का बेटा, अगर उसका अपना बेटा नहीं है, वो पहले कबीले के प्रधान के परिवार में देगा। यानी दोनों प्रधान जो अब तक दुश्मन थे, वो एक दूसरे के बेटों को गोद लेंगे और जब तक ये बच्चे जिंदा रहेंगे, पहले कबीले का बच्चा जो दूसरे कबीले में पलता है और दूसरे कबीले का बच्चा जो पहले कबीले में पलता है, जब तक ये बच्चा जिंदा रहेंगे, ये एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे, कहीं वो बच्चा मर ना जाए, और इससे उनको शांति की आदत बन जाएगी, प्यार आ जाएगा। और इस प्रकार से इन दोनों कबीलों के बीच में युद्ध और दुश्मनी खत्म हो गई। कितनी सुंदर बात है। और डॉन रिचर्डसन इस पुस्तक में लिखते हैं कि जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दुश्मनी थी, पापों के कारण,
मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका था। उस दूरी को दूर करने के लिए, उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए, जो हमारे दुष्ट कामों के कारण दुश्मनी हो गई थी, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे बीच में भेजा ताकि वो दुश्मनी खत्म की जाए, ताकि मनुष्य का फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, मनुष्य बच जाए, उसको पापों की क्षमा मिल जाए, उसको मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इसी से परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति प्रकट होता है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु का एक शिष्य था। प्रभु यीशु के आगे मार्ग तैयार कर रहा था, और उसने कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसको परमेश्वर का मेमना कहा गया, क्योंकि जैसे एक मेमना वध होता है बलिदान के लिए, वैसे प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए वध हो गया। अपनी इच्छा से परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए आया। पिता ने अपनी इच्छा से पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया ताकि वो क्रूस पर मृत्यु सहकर हमें हमेशा का जीवन दे सके, अनंत जीवन दे सके। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, नरक का दंड है, और हम सब ने पाप किया, इसलिए हम सब नरक के योग्य है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, और इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने कुंवारी के जरिए जन्म लिया ताकि हमारे लिए एक पवित्र बलिदान बन सके, एक पाप रहित बलिदान बन सके। पिता ने हमारे पापों को और अपराधों को अपने पुत्र पर लाद दिया जब क्रूस पर वो कीलों के जरिए टांग दिया गया, और उस पवित्र परमेश्वर के हाथ से उसने हमारी सजा को अपने ऊपर सह लिया। उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया और अपना प्राण दे दिया हमारे पापों के खातिर। हमारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना पवित्र निष्पाप लहू बहा दिया। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो युगानुयुग जीवित है, और वास्तव में ये शांति का पुत्र है। और इस शांति के पुत्र को अपने हृदय में निमंत्रण दीजिए। प्रभु यीशु की पदवी है कि वो शांति का राजकुमार है। परमेश्वर का पुत्र शांति का राजकुमार है, और जब वो एक पापी के हृदय में प्रवेश करता है तो ना केवल उसके पाप क्षमा करता है, लेकिन अद्भुत शांति उसके मन में भर देता है, और परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप कर देता है, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु के आने से 700 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया,
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अनंत काल का भी पिता है, और वो शांति का राजकुमार है। तो अपने पापों से पश्चाताप करके उस शांति के राजकुमार को अपने हृदय में बुलाएं। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।